हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग 24 दिसंबर के दिन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी से क्वेश्चन आपको रहने वाला है बाबू। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा खंड बा यानी सेक्शन बी में जो रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम लोग इतिहास का देखेंगे बाबू। इतिहास में जो पूछा गया क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था, आपको बताना है। ये 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि वार्लेन टोक्यो धुरी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, अथवा में दे सकते हैं जवाब। ठीक है, आप देखिए राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के अर्थ को स्पष्ट करना है बाबू। ठीक है, या फिर अगर वो नहीं जानते तो अथवा में चुन लीजिए, चुनाव आयोग के 2 प्रमुख कार्य को लिखना। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में देखेंगे बाबू, तो इकोनॉमिक्स में पूछा गया कि भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख लक्षण को बताना है, या आप अगर नहीं जानते हैं तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं इसके बारे में बताना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर भूगोल यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि बिहार में किस वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर को प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, या अथवा में भारत की साक्षरता दर को वर्णन करना है, आपदा प्रबंधन का एड्स के बीमारी के कारण को बताना है। अगला क्वेश्चन कीटनाशक में किन रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है, ये या फिर ये बता सकते हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सभी का आंसर के साथ हम आप लोग बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर आप लोग देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना मार्क्स के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, तो इसमें 4 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए 11 से लेकर 18 तक रहेगा, जिसमें 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है बाबू। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है कि हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश को डालना है। ठीक है, प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक आपको बताना है। अगला क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान से है कि भारतीय संविधान का आधारभूत विशेषताओं को आपको वर्णन करना, या अथवा में चुनाव सुधार के लिए कौन से सुझाव दे सकते हैं इसके बारे में लिखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। अथवा में बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन भूगोल ज्योग्राफी, भारत की जनसंख्या वृद्धि विशेषताओं को स्पष्ट करना है। अथवा में देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करना बाबू। ठीक है, इसमें क्या करना, आपको वर्णन करना है। तो चलिए पूरा हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कहाँ पे मिलने वाला है, तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करना, सर्च क्या करना आप लोग को, नालंदा हेल्प। ठीक है, इस तरह से आप लोग नालंदा हेल्प लिखिएगा गूगल पे। ठीक है, जैसे आप लोग इस तरह से लिखते हैं तो आपको नीचे इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वाला साइट पे आपको क्या करना बाबू, आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक तो होगा, यहाँ पर देख लीजिए आंसर की, तो आंसर की पे भी क्लिक कर सकते हैं। या आप लोग डायरेक्ट नीचे देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे आइएगा थोड़ा सा, जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे क्लास 11th है, और जैसे नीचे और आएंगे तो क्लास 9 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, तो इसी वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा एक ही आर्टिकल में। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आता है देखिए रूटीन है, तो 24 तारीख को आप लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, नहीं तो सोशल साइंस का हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आइएगा तो देखिए हिंदी का मिल जाएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर संस्कृत का देखने को मिल जाएगा, फिर आपको साइंस का देखने को मिल जाएगा, फिर जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो सोशल साइंस को भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्लास 9th सोशल साइंस दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की सारा अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले बाबू। ठीक है, आप आकर देख लीजिएगा। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 9th सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, तो चलिए हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, बिल्कुल सटीक आंसर बताएंगे बाबू। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार यानी कि आर्कड्यूक फ्रांस यानी कि फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की 28 जून 1914 को यानी कि बोन्सिया के यानी कि साराजेवो में हत्या तत्कालीन कारण थी। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने यानी कि सर्बिया पर युद्ध घोषित किया, जिससे विश्व युद्ध का क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रोम वार्लिन टोक्यो का क्या धुरी है। ठीक है, आपको बताना है कि रोम
तो आंसर लिखना है बाबू आप लोग को कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इटली, जर्मनी और जापान के बीच बना सैन्य और राजनीतिक गठबंधन था। ऐसे यानी कि एक्सिस पावर से भी कहा जाता है। इस गठबंधन का उद्देश्य अपने विस्तारवादी लक्ष्यों को पूरा करना है, समाजवादी का विरोधी करना था। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, संविधान के अर्थ को स्पष्ट करना। ठीक है, तो संविधान एक लिखित या मौखिक दस्तावेज है जो किसी देश का राज्य का शासन, कानून और मूल अधिकारों का निर्माण करता है। यह नागरिक के अधिकारों और कर्तव्य, सरकार की संरचना और शक्तियों का वर्णन करता है। भारत का संविधान जो है ना लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्या किया गया था, लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव आयोग के दो प्रमुख कार्य लिखना। चुनाव आयोग के दो प्रमुख कार्य, चुनाव कराना, ठीक है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल है। ठीक है, अगला है चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू करना और उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों का नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के किन्हीं चार प्रमुख लक्षण को बताना है। तो लिखना, भारत की गरीबी के प्रमुख चार लक्षण जो है इस तरह से, पहला जो है ना, औपनिवेशिक के शोषण ने आर्थिक ढांचे को कमजोर किया। अगला क्वेश्चन, तेजी से जनसंख्या वृद्धि को संसाधनों पर दबाव बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी ने आय के साधन यानी कि सीमित किए गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और कौशल में कमी गरीबी को बढ़ावा दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, आप बेरोजगार से यानी कि बेरोजगारी से आप क्या समझते, तो लिखना है बेरोजगारी का जो अर्थ है, बेरोजगार वह स्थिति है जब व्यक्ति का काम करने की योग्यता और इच्छा रखने के बावजूद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता हो। यह आर्थिक विकास में बाधा बनाती है और इस गरीबी का क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, भारत की साक्षरता दर का वर्णन करना। भारत का साक्षरता दर कितना है, तो भारत की यानी कि साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4 है। इसमें पुरुषों का साक्षरता दर 82.14 है और महिलाओं का साक्षरता दर 65.46 है। तो साक्षरता दर में सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं चलाई गई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक क्वेश्चन कितना होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना। ठीक है, तो हिटलर, अडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 और 30 अप्रैल इतना को इन्हें जर्मन तानाशाह थे। ठीक है, ये क्या थे, तानाशाह थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी का नेतृत्व किया। ठीक है, नेतृत्व किया। उनका व्यक्तित्व अत्यधिक आक्रमण और शासक था। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और घृणा से प्रेरित होकर दुनिया भर में नफरत और हिंसा फैलाई। हिटलर ने यहूदी समुदाय एवं अन्य अल्पसंख्यकों का विरोधियों को निशान बनाया। ठीक है, क्या निशाना बनाया, उसने शासन न केवल जर्मनी बल्कि समग्र यूरोप को भारी नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आधारभूत संरचना को क्या करना, वर्णन करना। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ से आकर सारा क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम दिया गया था, इसको हर हाल में ज्वाइन करना। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन करना, सभी बच्चे को ज्वाइन करना बाबू। ठीक है, सभी बच्चे को ज्वाइन करना, तभी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। जब तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे और वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, लिखेगा FOLLOW, उसके ऊपर आपको क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉलो करने का लिंक आएगा, उस पर फॉलो पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और देखिए फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर लेना, आकर यहाँ से सारा पेपर आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आपका मैथ का मिल जाएगा यहाँ पर इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।